नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। ये महीना आपके लिए इसलिए भी विशेष हो रहा है क्योंकि इसी महीने से आपके ऊपर शनि की 7.5 भी लगने जा रही है और पंचग्रही योग आपके द्वादश भाव में बनने जा रहा है। इस स्थिति को समझना कि इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फाइनेंशियल दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले इस महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, इसे यदि ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर आप पहले ही समझ लेते हैं तो आपको बहुत सहज हो जाता है आने वाले महीने की प्लानिंग करने हेतु। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण इस महीने में क्या संकेत दे रहा है। तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। वर्तमान समय में पराक्रम भाव में बने हुए हैं। 5 अप्रैल को ये चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और नीचस्थ अवस्था की स्थिति को दर्शा कर देते हैं। केंद्र में मंगल महाराज का आना इसे अच्छा माना जाता है, किंतु ये नीचस्थ अवस्था में भी आएंगे। आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को तो इस महीने कहीं कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है, किंतु 5 अप्रैल के पश्चात आपके माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। धन दृष्टिकोण की स्थिति पर चर्चा करें तो आपके धन भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, जिसे बड़ा अच्छा माना जाएगा, किंतु आपके धनेश शुक्र महाराज द्वादश भाव में बने हुए रहेंगे और इस महीने की ये स्थिति धन देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से आपको प्राप्त तो होगा, किंतु फिजूल के खर्चे भी इस महीने में आपको अधिक रूप से देखने को मिलेंगे। अगर अपने फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति को बैलेंस रखना चाह रहे हैं तो प्रयास कीजिएगा जिन खर्चों को बचा सकते हैं उसे बचाएं, अन्यथा अनायास स्वरूप में फिजूल के खर्चे कहीं ना कहीं आपके लिए जो आपका बजट है उसे अस्त व्यस्तता की स्थिति में हिला सकते हैं। भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो इस महीने भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देता हुआ पाया जाएगा। भाग्येश आपके द्वितीय भाव में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इस महीने भाग्य के माध्यम से आप जीवन में धन अर्जित करो, आपके जीवन में भौतिक सुखों की स्थिति का योग बने। कोई भी कार्य जो आप करना चाह रहे हैं उसमें भाग्य आपका साथ दे, इस अवस्था का योग अप्रैल के महीने में मेष राशि वाले जातकों को जरूर से देखने को मिलेगा। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके पंचमेश होते हैं सूर्य महाराज, जो कि 14 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में बने हुए रहेंगे। द्वादश भाव में सूर्य महाराज का होना उन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है जो आउट ऑफ इंडिया में पढ़ रहे हैं या पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो एक अच्छी अवस्था बनती है, किंतु द्वादश में सूर्य देव की स्थिति कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर की स्थिति को अस्त व्यस्त करती है। कर लेंगे, हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति, मन ना लगना, कॉन्सेंट्रेशन पावर की स्थिति का योग बनाना, ये आपको 14 अप्रैल तक विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, अन्यथा ये 14 दिन आपके ऐसे ही खराब होंगे। 14 दिन के पश्चात की स्थिति में जब सूर्य महाराज उच्चस्थ अवस्था में आएंगे, यहाँ से तो आपकी स्टडी में बहुत अच्छा बूस्टअप देते हैं, किंतु 14 अप्रैल तक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर आपको अपनी विद्या को प्राप्त करने की आवश्यकता रहेगी। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्मेश होते हैं शनि महाराज। द्वादश भाव में जा रहे हैं। यहां समझिएगा आपके ऊपर शनि की 7.5 भी लगने जा रही है और आपके कर्मेश द्वादश भाव में जा रहे हैं। मैंने पूर्व के कार्यक्रम में भी बताया था कि जो मेष राशि के लोग विदेश में कार्य करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाह रहे हैं या विदेश में सेटल होकर अपने नए कार्य की स्थिति का योग प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह शनि का ट्रांजिट बड़ा अच्छा लाभ देगा। किंतु दूसरी तरफ जब शनि की 7.5 का योग बनेगा तो यहाँ बहुत से लोगों के मन में भय है, डर है। मैं आपके डर को दूर करते हुए एक स्थिति बहुत स्पष्टीकरण में बता दूं। अगर शनि महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बनी हुई है, लग्न से 6वें 8वें 12वें में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में शनि नहीं है, तो आपके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। चीज़ों में डिले जरूर देखने को मिलेगा किंतु कार्य पूर्ण होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्स्टेकल की स्थितियां, फिजूल के खर्चे, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति में अधिक वृद्धि देखने को मिलने वाली है। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन और दूंगा कि शनि की आराधना आप अभी से ही करना प्रारंभ कर सकते हैं या 29 मार्च के पश्चात एक माला ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप, शनि चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। दाम्पत्य स्थिति पर यदि चर्चा करते हैं तो आपके सप्तमेश द्वादश भाव में बैठे हैं। वैसे ये इनका कारक भाव होता है, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर के स्थिति को योग अगर हम माने तो ये आपके लिए ठीक है। फिर भी छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना देखने को मिले, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
प्रेम संबंध के अंदर जो भी व्यक्ति लिप्त हैं उनके लिए भी 14 अप्रैल तक आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, तो इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 14 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्य महाराज आपके लग्न में आएंगे, आपके रिलेशनशिप, आपके व्यक्तित्व, आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियों में बड़े अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस महीने की ब्रह्म की पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लग्नेश नीचस्थ होने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम भौमाय नमः का जाप करना, साथ ही सूर्य देव को अर्घ देना, यह अवस्था बड़े अच्छे लाभ देती हुई आपको पाई जाएगी। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो इस महीने में जितना संभवत रहता है सफेद, लाल और पीले रंग का प्रयोजन करें। खाना पहनना आसपास के वातावरण में यह आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति को दर्शाकर देता हुआ पाया जाता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 5 और 9, इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में बनाते हैं, ये रंग बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त होना अनिवार्य जैसी स्थिति को दर्शाता हो, तो आप प्रयास कीजिए गुरुवार, अप्रैल के महीने में चारों गुरुवार और 14 अप्रैल के पश्चात रविवार के दिन किया हुआ कार्य आपको दिलाता है सफलता। निश्चित रूप से इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हुए अप्रैल के महीने में यदि आप प्रवेश करते हैं, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे से लाभान्वित योग को परिवर्तित करते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।